हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो आज की क्लास में जीके के महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें संपूर्ण भारत का भूगोल होगा। इससे पहली क्लास हमारी हो चुकी है, आज की ये दूसरी क्लास है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। कितना है उत्तर से दक्षिण विस्तार? तो 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार है। कितना पश्चिम से पूर्व? तो 2933 किलोमीटर भारत का पश्चिम से पूर्व का विस्तार है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम भी आपके लिए रोजाना क्लास लेकर आए, तो आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। पश्चिम घाट की स्रोत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी पश्चिम घाट की स्रोत चोटी। दोदा बेटा चोटी किस पर्वत श्रृंखला का स्रोत शिखर है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। चेनानी नासरी सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो 692 किलोमीटर कुल लंबाई। भारत के पूर्वी तट का दक्षिण भाग क्या कहलाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नाथुला दर्रा व जलेबला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कच्छ का रण रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरायनकोमा कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की श्रेणी कौन सी? अरायनकोमा। जो कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिम घाट क्या कहलाते हैं? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नदी के मार्ग में बहने वाली नई जालौट मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर के नाम से जाना जाता है। मोनोजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती? तो बांगर के नाम से जानी जाती, और नई मिट्टी खादर के नाम से जानी जाती। तुंगभद्रा बांध कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर बनाया गया। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट सवाल अपना, इडुक्की परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है और पेरियार नदी पर बना हुआ है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से। जो कौन से राज्य में? गुजरात राज्य। भारत में शीतकालीन मानसून की दिशा है, कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट सवाल अपना, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो आमर वर्षा के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, तो पश्चिम विक्षोभ से होती है। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल अपना है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील भारत की सबसे कृत्रिम झील है। कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गंगा की सबसे नदी सहायक नदी कौन सी सबसे बड़ी? तो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, ये कमेंट करना आप। लोहित,
दिबांग, तीस्ता और सुबनगिरी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? लोहित, दिबांग, तीस्ता और सुबनगिरी ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों आज की क्लास में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी ये अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के किनारे स्थित है? तो ये गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के किनारे स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती? तो शांत घाटी में पाई जाती, जो केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य। केरल में फसल कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार केरल में फसल कटाई के आगमन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीसी कल्चर क्या है? तो दोस्तों मछली पालन को पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती। किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आज का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको? कोयम्बटूर को। तो दोस्तों आज की क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए बहुत ही कम समय। अगर चाहता तो 30 मिनट की क्लास भी हो सकती थी, लेकिन हमने वन लाइनर क्वेश्चन लेके आपको बहुत ही कम समय में प्रोवाइड किया है। तो अच्छी लगी क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।